बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान के इंटरव्यू का एक हिस्सा पहले मैं पब्लिश हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख लें। कुछ चीज़ें मैंने उसमें मेंशन की हैं और कुछ चीज़ें मैं आप बताने लगा हूँ। कुछ और हिस्सा मुझ तक पहुँचा है, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा है कि जो शी जिनपिंग जो कि चाइना के सदर हैं, उनको एडमायर किया जाना चाहिए, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2-3 बहुत जो है काबिल तहसीन काम सर अंजाम दिए हैं। उनमें से पहली चीज़ उन्होंने की, उन्होंने कहा कि उनकी कमिटमेंट अगेंस्ट करप्शन, यानी कि जिस तरह से उन्होंने करप्शन को ख़त्म करने के लिए के लिए खड़े हुए हैं, करप्शन को ख़त्म करने के लिए, वो सिस्टम उनका बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो तारीफ़ की वो उन्होंने ये की चाइना के इकनॉमिक सिस्टम की, कि चाइना ने बहुत कम अरसे में 70 लाख लोगों को क्या उसे कहते हैं गुर्बत की लकीर से निकाला है, यानी कि अब वो गरीब नहीं है। उसके बाद जो तीसरी उन्होंने चीज़ की कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम हो तो इससे भी जो है ये रूलिंग एलीट का मुहासबा भी होगा और सब कुछ जो प्रोसेस भी होता रहेगा। उसके बाद एक सवाल पर उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया चाइना को। आपको पता है कि लास्ट टाइम इमरान खान ने जो अमेरिका के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, 2 सहाफ़ियों को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसमें सहाफ़ी ने सवाल किया कि चाइना जो यहाँ पे हांगकांग में और सिंकियांग में जो जुल्म सितम कर रहे हैं मुसलमानों पर, इस पर आप क्या कहेंगे। वहाँ पे इमरान खान साहब ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी बात यह कि चाइना से हम इस तरह के मामला जो हैं वो बैकडोर चैनल्स पे तय करते हैं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब भी आपकी मंतक है, जहाँ पे सरेआम जुल्म हो रहा है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, वहाँ पे ना मगरबी मीडिया बोलता है, ना अमेरिकी मीडिया बोलता है, ना इसराइली मीडिया बोलता है, और उसके बावजूद जब कश्मीर की बात आती है वहाँ पे भी आप खामोश हैं। अब वहाँ पे कश्मीरी जो हैं कितने अरसा से आज़ाद जेल में हैं, तकरीबन 700 दिन हो गए हैं, उन पर डिफरेंट पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो इन चीज़ों पे भी आप बात करें। अब चाइना को जब उन्होंने चाइना को इस सवाल पे उन्होंने जवाब दिया, चाइनीज़ सहाफ़ी को उन्होंने कहा कि मैंने ये मौक़िफ़ उनके सामने रखा है, और नंबर 2 उन्होंने कहा कि इस बात पे क्योंकि मैंने चाइना से कंफर्मेशन ली थी, हमने चाइना के वर्जन पे जाना, क्योंकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात वो ट्रस्ट बेस्ड हैं। हमें इतना पता है कि चाइना हमें कभी भी डॉज नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। तो इस वजह से जो हांगकांग और सिंकियांग के जो मुसलमान हैं, इनकी कोई खबरें ख़ास भी नहीं आई, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि 90 लाख कश्मीरी जो हैं वो एक क्या उसे कहते हैं हर चीज़ से महरूम है। ना वहाँ पे मीडिया को आज़ादी है, ना वहाँ पे उनके खाने पीने के। ये जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ पे 700 दिन गुजर गए अब इस बात को, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इस पर भी कोई नहीं बोल रहा, इस पर भी किसी ने मीडिया पे बात नहीं की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 10 लाख कश्मीरी जो इस सिलसिले में मारे गए हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस तरह से ये उनका ये इंटरव्यू जो था इसको काफ़ी पजीराई मिली इंटरनेशनल लेवल पर भी। और मैंने जो बातें हुई उनका सिर्फ खुलासा आपके सामने रखा है। मज़ीद भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए इस किस्म के जो मैसेजेस और पैगामात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भिगो भिगो के जूते मार रहे हैं इस वक्त आलमी ज़मीर को, मुझे ये बात उनकी अच्छी लग रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल बेस्ड मैं बात कर रहा हूँ कि मंतक समझ आती है, अच्छी बात है, इसको समझने में आसानी हो रही है कि इस बंदे का माइंड सेट क्या है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि इसको वोट दें या ना दें, ठीक है। तो मेरा कोई टिल्ट नहीं है, मेरी हमदर्दी नहीं है, मेरी सपोर्ट है सिर्फ, क्योंकि वो ये काम अच्छे कर रहे हैं। बेशक स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें इसके नुकसानात भी होंगे, मुस्तकबिल करीब में ये इस किस्म की क्या सराहियाँ की जा रही हैं। उसके बाद जो उन्होंने बात की वो की अफ़गानिस्तान की। इमरान खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि कभी भी अफ़गानिस्तान को ताकत की बुनियाद पर कोई भी फतह नहीं कर सका, और अमेरिका ने भी इस बात को महसूस कर लिया है कि अब अफ़गानिस्तान का हाल यही है कि वहाँ से फ़ौजों को निकाला जाए। क्योंकि हिस्ट्री अगर आप देखें, उन्होंने मेंशन किया, हिस्ट्री आप देखें
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब बरतानिया ने कब्ज़ा कर लेना अलग चीज़ है, लेकिन महकूम बनाना वो एक डिफरेंट चीज़ है। और इस चीज़ के जो उसके बाद इमरान खान साहब का अफ़गानिस्तान के बारे में भी बहुत क्लियर कट मौक़िफ़ आया है। उन्होंने ये बात की है कि जो हुकूमत भी बनेगी हम उसके साथ होंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो एक प्रॉपर चैनल से आए, मतलब आवाम के थ्रू हुकूमत बने। यानी कि अगर तालिबान की हुकूमत बनती है तो हम तालिबान का साथ देंगे, अगर अशरफ गनी की हुकूमत बनती है तो हम अशरफ गनी का साथ देंगे। ये चीज़ें हैं, ये अब तक का सिनेरियो है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। मज़ीद जो इसके बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और इन चीज़ों को मैं क्योंकि बहुत आसान करके आपके लिए इन चीज़ों को रख रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको इस वक्त जो वर्ल्डली सिनेरियो एक बना हुआ है उसको समझने में आसानी मिले। अगर आपको इस काम का पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद, पाक इन योई वंस होए। थैंक यू।